पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 9 क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें पढ़ेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। है हीरोन के सूत्र से संबंधित है। त्रिभुज का सूत्र का उपयोग करेंगे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक प्रश्न आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो देखिए प्रश्न को पढ़िए। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको चित्र बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाना जरूरी है। चतुर्भुज ABCD, पहले चतुर्भुज ABCD एक बना ले, माने कोई भी एक चतुर्भुज आप बनाइए जिसमें आप मार्किंग कर लीजिए। चलिए हम सीधा सीधा एक चतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं और नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, आपको भी इस तरह से बनाना होगा। चतुर्भुज ABCD बना लिया। अब यहाँ देखिए मार्किंग करिए। AB 3 सेंटीमीटर, AB कितना है 3 सेंटीमीटर, आप यहाँ AB 3 सेंटीमीटर मार्क कर ले। BC 4 सेंटीमीटर, ये वाला BC 4 सेंटीमीटर, इसको भी मार्क कर ले। CD 4 सेंटीमीटर, ये भी है तो इसको भी 4 सेंटीमीटर मार्क कर ले। ठीक है, DA 5 सेंटीमीटर है, DA 5 सेंटीमीटर, इसको भी मार्किंग कर ले। और AC है, ये देखिए AC, ये वाला AC है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब वाला चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही क्लियर है, यहाँ दो त्रिभुज से बना हुआ है यह चतुर्भुज, दो त्रिभुजों से। तो एक त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल निकाल ले। अब 3 भुजाएं दी हुई है तो जरूर है कि हीरोन का सूत्र ही लगेगा। और त्रिभुज ADC, इसमें भी देखिए हीरोन का सूत्र से ही बनेगा। तो चलिए पहले हम एक एक करके निकालते हैं। इसका ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC में हम सेमी परिमीटर वगैरह जितना है प्राप्त करते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए 3 भुजाएं दी हुई हैं, है ना, AB, BC और AC। इसको मार्किंग कर ले। क्या कर ले? A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 3 मार्किंग कर ले। हीरो का फॉर्मूला तो पता है ना, हीरोस का फॉर्मूला जो इस प्रकार से, ट्रायंगल का एरिया बराबर एरिया, ट्रायंगल का एरिया बराबर होता ना √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इस सूत्र से ही हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोस का सूत्र है, जिसमें A, B, C 3 भुजाएं दी हुई हैं, 3 भुजाएं। S ऐसे सेमी परिमीटर है, अर्ध परिमाप है। जैसे देखिए यहाँ अर्ध परिमाप है, निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बटा 2। तो आप जोड़ लीजिए 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, यानी कितना हो गया? 5 4 9 3 12 बटा 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो आपका इसका S आ गया 6 सेंटीमीटर। अब उसमें दिया हुआ है क्या कि S माइनस A निकाले, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ निकालते हैं S माइनस A, यानी 6 माइनस A, देखिए 3, यानी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं अभी है फिलहाल। S माइनस B बराबर 6 माइनस कितना? 4, B की जगह 4 है ना, 4 इस तरह फटाफट आप निकाल ले। S माइनस C बराबर हो गया 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। त्रिभुज ABC का आप एरिया निकाल ले। एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया, मतलब कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये वाला सूत्र का। तो √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यानी √S के जगह पर हो जाएगा कितना? 6 आएगा। 6 इंटू S माइनस A 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको फैक्टराइज कर लें और वर्गमूल निकाल लें। 2 गुना 3, ये वाला 6 का 2 गुना 3, और फिर यहाँ 3 गुना 2 है गुना 1, तो वर्गमूल कितना हो गया? 2 को 3 के बराबर 1 3 आएगा ना जी। 2 गुना 2 की जगह पर 2 आ जाएगा, यानी कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका। अब चलते हैं हम लोग कौन? त्रिभुज ADC में। तो चलिए त्रिभुज ADC में चले हम। त्रिभुज ADC में तीनों भुजाओं को लिख लें उसी तरह से जैसे ही बना है, उसी तरह से हूबहू बनेगा। A बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर, C बराबर 4 सेंटीमीटर। S निकाल लें। S बराबर हो जाएगा 5 प्लस 4 बाई 2, वही
ये वाला a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, है ना। तो कितना हो गया 5 5 10 4 14 बटा 2 यानी 7 सेंटीमीटर। एस माइनस ए निकाल लें, एस माइनस ए यानी कि 7 माइनस 5, एक जगह 5 है ना, एक जगह 5 है, देखिए यहाँ 2। एस माइनस बी निकाल लें, एस माइनस बी देखिए कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 भी आ जाएगा उतना ही 2, और एस माइनस सी निकाल लें 7 माइनस 4 यानी 3। अब त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालें। चलिए त्रिभुज एडीसी का हम लोग क्षेत्रफल इसको निकालते हैं। एरिया त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एरिया एडीसी बराबर फार्मूला वही हीरोन्स का फार्मूला होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ क्या करेंगे, एस के जगह पर कितना आया हुआ है, यहाँ देखिए 7 है, एस के जगह पर 7 है, तो आप 7 यहाँ लिख लें। 7 इंटू एस माइनस ए के जगह पर 2, एस माइनस बी के जगह पर भी 2, और एस माइनस सी के जगह पर 3। अब इसका निकाल लें कितना हो जाएगा, गुना यहाँ कर दें, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बरसत 84। एक्चुअली है कि सीधा सीधा इसका आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में निकालना पड़ेगा, बरसत 84। तो चलिए 84 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर 84 का वर्गमूल हम लोग निकालें। यहाँ पर देखिए 84 का वर्गमूल लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो 9 से हम यहाँ पर डिवाइड किए, 9 से लगाए 9 81, ठीक है ना। अब क्योंकि फिर घाट कराया 3, तो अब नहीं लगता, दशमलव बैठा करके 2 जीरो उतरता है, वर्गमूल में 2 जीरो उतरता है, और फिर एक बार में लगा तो 1 6, फिर 6 बार में लगाया, इसलिए 9.16 आया। उसको 9.2 भी लिख सकते हैं, 9.16 फिलहाल अभी लिखते हैं। तो इतना सेंटीमीटर हो गया। आप दोनों को जोड़ लें, उसका पहले वाला कितना आया था, पहले वाला का आया था आपका 6। तो आप यहाँ पर लिख लें एरिया ABCD चतुर्भुज, एरिया ABCD चतुर्भुज इतना के बराबर कितना, दोनों को जोड़ दीजिए, माने एरिया हो जाएगा कितना, एरिया हो जाएगा ABC प्लस एरिया ADC। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ ले। पहले वाला का आया था 6 और इसका आया है 9.16, 9 6 15, है ना, आएगा ना इतना वर्ग सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 15.2 वर्ग सेंटीमीटर, इतना आंसर आपका आएगा, ये लगभग। चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को पढ़िए। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज है एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, दोनों का आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है, आधार भी एक है और क्षेत्रफल भी एक है, दोनों माने बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज पहले बनाएंगे और 28 सेंटीमीटर के आधार पर एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है उतना ही है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए पहले चित्र को आप देख ले। पहले हम त्रिभुज एक बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज हम यहाँ पर ऐसे बना लिए, बहुत बड़ा नहीं बनाए, छोटा ही बनाए। आज इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। आज इसको 28 सेंटीमीटर रख लेते हैं, है ना। बाकी कितना 26 है और 30 है, तो इसको 26 सेंटीमीटर रख लेते हैं और इसको 30 सेंटीमीटर रख लेते हैं। देख लीजिए 26, 28 और 30 सेंटीमीटर। आप समांतर चतुर्भुज कहाँ है, 28 सेंटीमीटर की आधार पर है, तो हम यहाँ बनाते हैं 28 सेंटीमीटर के आधार पर। ये देखिए इस समांतर चतुर्भुज हम बना दिए, ठीक है ना। अब इसका क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, माने ऐसे ए वाला पूछ रहा है, ए वाला ऊंचाई इसको पूछ रहा है। इसका भी नाम कुछ दे दें, EF है ना, C है ना, तो यहाँ पर E, चलिए D दे देते हैं, D दे देते हैं, बीच में D लेटर है ना, DE। तो समांतर चतुर्भुज क्या हो गया, BCDE। इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का, वही क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज का होगा, BCDE का होगा। अब फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। याद रखें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ समांतर चतुर्भुज है, दो त्रिभुजों मिलकर होता है
अगर यहाँ से ऐसे मिक्स कर दे, मिला दे, तो 2 त्रिभुज बन जाएगा। तो हम लोग चलिए पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें 3 भुजाएं दी हुई है, तो हीरोन के सूत्र से ही बनेगा। तो हीरोन का सूत्र तो पता है, पहले चलिए ए लिख ले हम लोग। ए बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर, सी बराबर 30 सेंटीमीटर। ये मार्किंग कर लिए, ठीक है, वहां है लिखा हुआ। एस निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप सेमी परिमीटर, ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से सूत्र को लिख कर भी अभ्यास करें। 26 जोड़ 28 जोड़ 30/2, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 की 4, हाथ में 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, है ना? देख लीजिए, फिर से जोड़ लीजिए। 8 6 14 की 4, हाथ में 1 रहा ना, हाथ वाला 1 और 3, 4 4 2 6, 6 2 8, 84/2। यानी आपका आ गया कितना? 42 सेंटीमीटर। अब एस माइनस ए निकालिए, एस माइनस ए यानी 42 माइनस 26, है ना? 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 सेंटीमीटर। एस माइनस बी भी निकाल लीजिए। 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी आ जाएगा 42 माइनस 30 यानी 12 सेंटीमीटर। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। एरिया ABC माने एरिया त्रिभुज, एरिया रूट ओवर हेरोन का सूत्र से S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना? अब एस के जगह पर 42 लिखेंगे, एस माइनस ए के जगह पर 16, एस माइनस बी के जगह पर 14, एस माइनस सी के जगह पर 12। इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल के वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है ना? देखिए 7 6 42, ये होगा ना 7 गुना 6, 6 अभाज्य नहीं है, फिर भी हम वर्गमूल निकालने के लिए सीधे सीधे ले लिए। 7 गुना 2, आइए 12 को अभाज्य निकालेंगे, 2 गुना 6 कर देंगे। देखिए यहाँ पेयर निकालना था, 2 6 है ना, 2 6 के बदले 1 6 ले लीजिए, 2 7 के बराबर 1 7 ले लीजिए, 2 4 के बराबर 1 4 ले लीजिए, 2 2 के बराबर 1 2 ले लीजिए, वर्गमूल हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 6 42, ठीक है ना? 42 गुनी, इसको गुना करके हम लोग लिख ले। यहाँ पर गुना करके 336 वर्ग सेंटीमीटर आया। यही वर्ग सेंटीमीटर, यही वाला क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी यही रहेगा, यानी कि एरिया BCDE इसी का हुआ, दोनों बराबर हुआ, दिया हुआ दोनों का क्षेत्रफल बराबर प्रश्न में दे दिया है यहां पर। अब चले सूत्र देखिए, चूंकि यहां ध्यान से देखिए, चूंकि एरिया समांतर चतुर्भुज कैसे लिखते हैं? पैरेललोग्राम, ऐसे पैरेललोग्राम एरिया बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आपको क्या पूछा? ऊंचाई, इसलिए देखिए सीधा सीधा लिखे, ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल माने एरिया पैरेललोग्राम का माने समांतर चतुर्भुज का बटा आधार। तो हो गया कितना? ये हो गया 336। और आधार कितना हो गया? 28 पर है ना, 28 है, 28। आप इसमें 28 से भाग दे दें, यहाँ पर भाग दे दिए, देखिए ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ एक प्रश्न है जिसमें समचतुर्भुजाकार घास का खेत है और उसमें 18 गायें चरती हैं, 18 गायें चरती हैं, 18 गायें चरने के लिए घास है उसमें रखा हुआ, मतलब है उगा हुआ है। और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है 30 मीटर का है, 30 मीटर का है। समचतुर्भुज जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं, वह वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, वर्ग नहीं, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वह समचतुर्भुज कहलाता है। वो वर्ग होना जरूरी नहीं है। चलिए हम यहाँ एक बना देते हैं, आपको चित्र को हल्का सा देख लीजिए। ये समचतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है और ये भी 30 मीटर है। तो 30 मीटर का है। एक विकर्ण जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ बड़ा विकर्ण, माने यहाँ से यहाँ विकर्ण होगा, एक यहाँ से ये बड़ा होगा, इसलिए एक बड़ा विकर्ण कितना है? 48 मीटर है। अब कहता है कि इसका एक गाय का घास चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो भाई
ये जो समचतुर्भुज है इसका नाम दे दीजिए ABCD। ये जो समचतुर्भुज है ABCD, इसका क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे और क्षेत्रफल प्राप्त करके कितने गाय हैं 18 से भाग देंगे आ जाएगा। माने कि एक गाय का घास का क्षेत्रफल जो आएगा वो क्षेत्रफल बने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा 18, क्योंकि 18 गाय हैं तो क्षेत्रफल में 18 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहला तो सवाल है कि इसका क्षेत्रफल निकालना होगा ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, समचतुर्भुज का जो भुजा दी हुई है तो उसका लिए कोई फार्मूला नहीं होता है कि आप निकाल सके क्षेत्रफल समचतुर्भुज का, इसलिए विकर्ण रहता अगर दोनों दिया हुआ तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 रूट ओवर पहला विकर्ण स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण स्क्वायर। चलिए वो सूत्र का हम लागू नहीं करेंगे, यहाँ हीरोन के सूत्र से ही लागू करेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे ABD का, अब इतना ही भी रहेगा। देखिए ये है 30 30 48, इसका भी देखिए 30 30 48, एक का निकालेंगे दोनों का निकल जाएगा। माने कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा क्या, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे आ जाएगा। तो चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लिए, जिसमें ABC दिया हुआ है। जो हीरो का सूत्र के लिए जो संकेत है ABC, उसको पहले है लिख लिया। 30 मीटर और 48 मीटर ABC जो है से अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर 30 प्लस 30 प्लस 30 48 बटा 2, यानी तीनों को जोड़ेंगे 48 प्लस 30 प्लस 30 जोड़ेंगे 108 बटा 2 यानी 54 आया, 54 मीटर आ गया। अब S माइनस A जो हीरो के सूत्र से निकाल रहे थे पहले, S माइनस A बराबर निकालिए 24 मीटर, S माइनस B बराबर 24 मीटर, S माइनस C बराबर 6 मीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बताया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज के जोड़ के बराबर होगा और दोनों त्रिभुज बराबर है इसलिए 2 से गुना कर देंगे। 2 गुना एरिया ABD माने 2 गुना ये हीरोन का सूत्र जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ बैठाया गया है सभी का, S का 54, S माइनस A का 24, S माइनस B का भी 24 और S माइनस C का मान 6 सब बैठाया गया। और इसको अब अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाले हैं, पेयर बनाना था हमें। वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पेयर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर 54 को लिखे हैं 3 गुना 3 गुना 6 और 24 गुना 24 है, एक पेयर है, एक जोड़ा है और 6 का 6 है तो 2। देखिए एक पेयर 6 मिल गया, एक पेयर 3 मिल गया, एक पेयर 24 मिल गया। इस वर्गमूल में जब आ गया ये 2 ये वाला रह गया, 2 3 के बराबर 1 3, 2 6 के बराबर 1 6 और 2 24 के बराबर 1 24। अब गुना करने पर 864 वर्ग मीटर आया। तो 864 वर्ग मीटर जो है से पूरा समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। अब उसमें 18 से भाग दे दिए तो एक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल आ गया। ये आंसर हो गया, एक गाय इतने वर्ग मीटर में चरेगा। थैंक यू, धन्यवाद।